वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन कराए हैं, जैसे मैंने आपको संसद 3 जो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया, जो क्वेश्चन बन सके वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए। अब आप देखिए टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं संसद 4। टॉपिक का नाम क्या है? संसद 4। तो बेसिक आप टॉपिक के बारे में जान लीजिए और इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट कराएंगे जो टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप समझिए क्या है। अब संसद 4 जो टॉपिक है, क्या पॉइंट हैं वो आप समझ लीजिए। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 से 206 अक्टूबर 2006 से लागू है। 2005 से 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। नेक्स्ट, क्रिमिनल ड्राइव्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित होता था। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। नेक्स्ट, अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारणीय है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। नेक्स्ट, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन किया गया। पंचायत विस्तार अधिनियम 1966 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में
सुशासन स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये पॉइंट जो मैंने आपको कराए हैं, तो अब मैं क्वेश्चन आपको कराते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, किस वर्ष में, क्या है क्वेश्चन, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिए है, 1951 में, 1954 में, 1964 में, 1956 में। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट समझ लीजिए क्या है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही क्या है, बी, क्या है, 1954 में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या है इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए क्या है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ था। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। संज्ञेय तथा अजमानतीय, नेक्स्ट संज्ञेय तथा संक्षेप्त विचारणीय, असंज्ञेय तथा जमानतीय, असंज्ञेय तथा शमनीय। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी, संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय। ये आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। देखिए, सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महान नगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ये आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट भी आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये आपको समझ में आया। ऑप्शन क्या है, सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी जान लीजिए, समझ लीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महान नगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं। ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 फर्स्ट के तहत दंड प्रक्रिया सहित 1973
और 1974 का मैं किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम की धारा 10 का फर्स्ट में सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख है। साथ ही दोषी व्यक्तियों पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। अतः इस प्रश्न के सही उत्तर विकल्प ए और डी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दे दिया जा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है कुछ ऑप्शन जो हमें डाउट में है, ये क्लियर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिविल, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया? अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 10 का, धारा 14 का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। आपको समझ में आया? धारा 10 का में इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत पर, अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। ये आपको क्वेश्चन 6 नंबर समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है संपूर्ण भारत पर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट बन सकते वो आप समझ लीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। संपूर्ण भारत पर, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ संपूर्ण भारत पर, केंद्र शासित प्रदेशों पर, केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर। 7 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, संपूर्ण भारत पर। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? अब ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में वे सभी व्यक्ति उत्तरदायी होंगे जो अपराध घटित होते समय कंपनी का कार्यभार संभाल रहे हों तथा जो कंपनी के कार्य व्यवहार के प्रति उत्तरदायी हों। यदि कोई अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक तथा मैनेजर की सहमति से हो तो सभी उत्तरदायी होंगे।
ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया। अब ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। धारा 16 का, धारा 15 का, धारा 16 का, धारा 16 का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। ये आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है धारा 10, धारा 12, धारा 14 और धारा 16। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, धारा 14। और ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ सकते हैं और आपको पॉइंट निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो अगर सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं। आज की इस वीडियो का टारगेट ज़रूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।